मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार लेक्चर है और ये जो है आप लोग से रिलेटेड है, यानी कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये लेक्चर ओम्स के नियम का लेक्चर है। यानी कि ओम के नियम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये इसलिए इंटरेस्टेड टॉपिक है क्योंकि ये आप 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग अवयव के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा प्रतीक के बारे में देखेंगे कि किसका सिंबल क्या होती है। तो सबसे पहले हम परिपथ के बारे में, एक सर्किट के बारे में बताना चाहते हैं कि सर्किट किसे कहते हैं, यानी कि परिपथ। सर्किट का मतलब परिपथ। तो एक सर्किट तभी कंप्लीट हो सकती है जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, यानी कि सारा कुछ आता हो, रेसिस्टेंस भी हो, बल्ब भी हो, कुंजी भी हो, बैटरी भी हो, यानी कि सब कुछ हो। उसे हम क्या कहते हैं? तो परिपथ कहते हैं। तो कह रहे विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा के सतत, यानी कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वैसे बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। यहाँ एक डायग्राम से समझाया गया है। इस डायग्राम में एक क्या है? तो प्रतिरोध है। ये क्या है? तो वायर है, तार, जिसको हम लोग बोलते हैं। बल्ब भी है और साथ में कुंजी है और क्या है? बैटरी है। यानी कि यह है कंप्लीट क्या है? परिपथ है। तो इसे हम कंप्लीट क्या कह सकते हैं? परिपथ कह सकते हैं। अब एक नीचे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? तो महत्वपूर्ण अवयव एवं प्रतीक। कुछ अवयवों के बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर जानना जरूरी है। तो सबसे पहला होता है सेल। सेल का प्रतीक होता है ये हो गया सेल। दूसरा आता है बैटरी। बहुत सारे सेलों से मिलकर बनता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैटरी। नंबर 3 प्रतिरोध, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। चौथा नंबर पे आ जाएगा खुली कुंजी। खुली कुंजी मतलब ओपन स्विच, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ओपन स्विच। जिसका प्रतीक क्या होता है? इसमें बिंदु नहीं है तो ये क्या है? खुला है। या एक और इसका प्रतीक हो सकता है, या क्या हो सकता है? ऐसे। नंबर 5 पे आ सकता है बंद कुंजी। बंद कुंजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज स्विच। इसका प्रतीक कैसे है? इसमें बिंदु है, ये बंद है। और एक क्या हो सकता है इसका? अगर इस तरह से है तो ये क्या है? बंद स्विच है। नंबर 6 को क्या आ सकता है? बल्ब। बल्ब का क्या सिंबल होता है? कुछ इस तरह से। नंबर 7 पर आपको आ सकता है एमीटर। वोल्ट मीटर। एमीटर के बाद वोल्ट मीटर। प्रतिवर्ती प्रतिरोध।
प्रतिवर्ती प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट इसका सिंबल क्या होती है? इस तरह से। और क्या हो सकता है? इस तरह से। नंबर 10 पे सेल हो गया। बैटरी, प्रतिरोध, खुली कुंजी, बंद कुंजी, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, और क्या क्या आता है? वायर, तार संधि। तार संधि कैसे हो सकता है? यहाँ पर अगर कोई दो वायर को हम लोग जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तार संधि। ये हमारा हो गया क्या? सिंबल। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उतारने में आसानी होगी। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ओम्स के नियम। अगला टॉपिक हम लोग का है ओम का नियम। ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने अपने ही नाम पर एक नियम को प्रतिपादित किए थे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है V=IR। उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ओम के नियम। ओम के नियम, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ जानने से पहले हम लोग अगर इसका प्रैक्टिकल करके अगर देखें तो बेटर तरीका से हमें समझ में आती है। और इसकी प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को लैब में कराऊंगा। जब क्लासेस ओपन होंगी तो लैब में रखा हुआ है इसका इक्विपमेंट, मैं उसके साथ इसकी प्रैक्टिकल कराऊंगा। इसकी प्रैक्टिकल करने से पहले हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर की मुख्य भूमिका होती है। इन्हीं दोनों से हम लोग ओम्स लॉ को प्रतिपादित यानी कि ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं V से और एमीटर को डिनोट करते हैं I से। यानी कि एमीटर जो है विद्युत धारा को मेजर करता है और वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। इसका क्या उपयोग है तो एक परिपथ से हम लोग समझते हैं। एक रेसिस्टेंस लगा दिए हम। रेसिस्टेंस के बाद यहाँ पर एमीटर लगाएंगे, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन यानी कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एक हो गया कुंजी, इसके बाद हो गया सेल यानी कि बैटरी, इसके बाद हम इसके समानांतर क्रम में क्या ऐड कर दिए? वोल्ट मीटर। ये हो गया हमारा परिपथ। नाम दे देते हैं। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये स्विच बंद है यानी कि धारा का फ्लो हो रहा है, यानी कि I करंट जो है इस सर्किट में बह रहा है। यह बंद कुंजी, यह है आपका बैटरी। अब जैसी धारा बहना चालू होगा, वोल्टेज जो है उस धारा का वोल्टेज बताएगा और एमीटर जो है उस धारा का मान बताएगा, यानी कि V और I। एक सपोज कर लेते हैं। सपोज करके हम लोग पढ़ेंगे इसको लेट करके, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। जब लैब ओपन होगी
तो हम इसकी एक्सपेरिमेंट आपको कराएंगे। तब तक हम लोग मान कर चलेंगे V और I। V में एक वैल्यू मान लेते हैं 0.95। V में एक वैल्यू मान लिया 0.95, तो एम्पियर में क्या आएगा, तो 0.25। एक और वैल्यू मान लेते हैं, V का वैल्यू मान लेते हैं 1.7, तब एम्पियर का वैल्यू क्या आएगा, तो 0.45। 0.45 यह मान के चले हैं। किस में, तो हम वोल्टेज, एक वोल्टेज मेजर करने का एक इक्विपमेंट होती है, उस इक्विपमेंट का हमने क्या किया, वैल्यू लिया। कब, जब हम एक सेल को ऐड किए तब हमारा वोल्टेज उस सेल का कितना था, और इस सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसकी मान कितनी थी, तो हमने ये मान जो है यहाँ पर नोट कर लिया। तब अब V बटा I अगर निकालना हो तो V बटा I 0.95 बटा में 0.25 बराबर आएगा 3.8 लगभग। इसके बाद इसका भी वही सेम प्रोसेस, 1.7 डिवाइड बाई 0.45, इसकी भी मान आ जाएगी 3.8। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ भी 3.8 और यहाँ भी 3.8 दोनों समान है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसकी परिभाषा से पता चलेगी। इसकी परिभाषा कहता है कि चालक के सिरों के विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। मतलब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि चालक के भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, तापमान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं पदार्थ की प्रकृति क्या हो, नियत हो। कितना आसान डिफिनीशन है। कह रहा है कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं यदि चालक के भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, तापमान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं पदार्थ की प्रकृति क्या हो, नियत हो। नियत मतलब कांस्टेंट हो। तब सबसे पहला डिफिनीशन, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, I का। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा। धारा बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स क्या बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। तब हमारा V इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर एक स्थिरांक आता है, स्थिरांक इंटू I। तब V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। और यही R जो है हमारा क्या है, स्थिरांक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR, जहां V बराबर वोल्ट मीटर, I बराबर विद्युत धारा एवं R बराबर प्रतिरोध। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर किस लिए यूज किए हैं, तो स्थिरांक। यहाँ प्रतिरोध न लिखकर हम लोग R बराबर क्या लिख सकते हैं, स्थिरांक।
जब भी हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं यानी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक क्या आता है, स्थिरांक जुड़ जाता है। यहाँ पर जो स्थिरांक आया वो हम मान लिए कि क्या है, आर है, और आर को हम लोग एक भाषा में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है, इसको हम लोग और आगे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई, यानी कि आर बराबर भी बटा आई का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है भी अनुपात आई का अनुपात है, यानी कि भी और आई के बीच के अनुपात को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर जो हम मान के चले थे उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत करने के बारी आ गया। तो भी हम लिए हैं कितना, 0.95, आई लिए है 0.25, तब भी बटा आई कितना आया है, तो 3.8, यानी कि 3.8 जो ये आया है एक क्या है, तो नियत है, नियत है, यानी कि ये जो 3.8 है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। इस केस में भी वही है, वही प्रोसेस, यानी 3.8 ही आ रहा है, यानी कि आर यहां भी नियत है, आर यहां भी नियत है। तब आर जो है इससे पता चलता है कि प्रतिरोध जो है वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, न तो इस पे डिपेंड किया न तो इस पे डिपेंड किया। तो आर डिपेंड किस पे करता है, यानी कि निर्भर किस पे करता है, तो आर जो है निर्भर करता है किस पे, लंबाई पे, तापमान पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे एवं पदार्थ की प्रकृति पे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी ये था आपका ओम का नियम। अब जो आर यहां से निकल के आया है, आर बराबर भी बटा आई, अब इसका एसआई मात्रक देखेंगे। एसआई मात्रक किसका, तो आर का। अब आ जाते हैं, आर बराबर हमें क्या मिला, भी बटा आई। भी यानी कि वोल्टेज, तो भी को हम लोग वोल्ट से मेजर करते हैं और आई को हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं। तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओम। क्या बोलते हैं, ओम। यानी कि आर का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ओम। इसको हम लोग ओम बोलते हैं, इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं ओम। यानी कि आर का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी कि ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक के बारे में हम बता देना चाहते हैं। कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है वोल्ट मीटर तथा, एक टॉपिक है वोल्ट मीटर तथा एम्पियर के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यानी कि जब भी हम लोग ग्राफ का बात करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में, तो हमने यहां देखा था
कि एक वोल्टेज लिया था, 1 एम्पियर लिया था, दूसरा वोल्टेज लिया था, दूसरा एम्पियर लिया था, तो क्या आता है ग्राफ इसका? हमेशा एक सरल रेखा आता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध होता क्या है, रेसिस्टेंस है क्या। रेसिस्टेंस यहां से तो निकल के आ गया, ओम्स के नियम से हमने देखा कि R बराबर V बटा आई तो आ गया। तो अब R बराबर V बटा आई जो होता है वो R प्रतिरोध होता है, उसका मतलब क्या है? तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का ज्यादा विशेष काम नहीं है, ये क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। इसको R द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम यानी कि ओम होता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, प्रतिरोध की निर्भरता। ये किस पे निर्भर करता है? तो ये पहला पॉइंट आता है चालक के लंबाई पर। ये किस पर निर्भर करता है? चालक के लंबाई पर। दूसरा पॉइंट आता है, ये और किस पे निर्भर कर सकता है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसके बाद और किस पे निर्भर करता है? तो पदार्थ के प्रकृति पर। और किस पे निर्भर करता है? तो तापमान पर। यानी कि ये 4 चीजों पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ के प्रकृति पर और तापमान पर। यानी कि ये 4 चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें आज हम ये 2 चीजों के बारे में आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला का हम लोग डिस्कशन करेंगे चालक के लंबाई पर। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला क्या था? चालक के लंबाई। एक एग्जांपल समझते हैं। एक चालक है, यह एक चालक है, एक दूसरा चालक है। दो चालक हो गए। जब इससे हम धारा को प्रवाहित करेंगे
जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है उनको एक गति प्राप्त होगी, लेकिन इसमें जो आयन है वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, कम है, जबकि इसमें आयन्स की संख्या क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वायर। यानी कि इस वायर की अपेक्षा इस वायर की लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ऑफकोर्स बात ये आएगी कि जब ज्यादा होगी लंबाई तो आयंस भी इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जब ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं वो ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेंगे। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो चालक की जो लंबाई है एल, यानी कि वो समानुपाती होता है किसके, तो आर के। अब इसको हम लोग एक भाषा में लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि आर जो है समानुपाती है किसके, एल के। इसको इक्वेशन नंबर दे दिए फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, तो इसका भी एक एग्जांपल से समझिए। हमारे पास एक पाइप है जिसका क्षेत्रफल इतना है, और एक दूसरा पाइप है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अब सीधी सी बात है, एक समझने वाली बात है कि एक छोटा सा दरवाजा है और वहां से हम 50 आदमी को गुजारना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा दरवाजा है और वहां से हम उतना ही आदमी यानी 50 आदमी को ही गुजारना चाहते हैं। तो जो छोटा सा दरवाजा है तो वहां पर क्या होगा, धक्का मुक्कम होगी, यानी कि धक्का धुक्की करके लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि वहां रुकावट ज्यादा उत्पन्न हो रही है। जबकि चौड़ा दरवाजा होगा तो क्या होगा, आदमी आराम से क्रॉस कर सकते हैं, तो वहां रुकावट कम उत्पन्न होगी। यानी कि जैसे ही हम क्षेत्रफल बढ़ाए रुकावट क्या हो गया, कम हो गया। आज क्षेत्रफल कम था तो रुकावट क्या था, ज्यादा था। यानी कि जब यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे तो यहां रुकावट क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। यानी कि रुकावट यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहां पर क्या हो जाएगी, रुकावट कम होगा। यहां पर रुकावट कम होगी, आसानी से लोग पार कर जाएंगे। तब इसमें क्या होता है कि आर जो होता है वो व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसका, तो काट के क्षेत्रफल का। इसको हम लोग भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के, लिख सकते हैं क्या, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया का। इसको इक्वेशन दे दिए सेकेंड। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, यहां भी आर है यहां भी आर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब यहां व्युत्क्रमानुपाती आ गया या समानुपाती आ गया, इसको जब हटाएंगे तो कोई एक स्थिरांक ऐड हो जाएगा। तो हम जब इसको हटाए तो
तो यहां पर एक स्थिरांक आ गया क्या, रो। तो रो L अपॉन ए, एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये क्या है, स्थिरांक है। और इस स्थिरांक का नाम क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इस रो का नाम क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। अब यहां पर हम आराम से क्या लिख सकते हैं, आर जो क्या है, तो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। एल जो है चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। ए जो है वो क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि चालक का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। यहां तक आप नोट्स पे उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रेसिस्टेंस जो है पदार्थ की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है और तापमान पे कैसे डिपेंड करता है। यहां तक अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।